ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे बच्चे स्वयं के महत्व को समझो। तुम विश्व की आधार मूर्त आत्माएं है ना। पूरे सृष्टि कल्प वृक्ष को हमारे द्वारा ही रचा जा रहा है। इतनी आत्माएं हैं विश्व में, 800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन सिर्फ कितने कम को चुना गया है। और उसमें भी जो समय से पहले चुने जा रहे हैं, अभी फिर भी बहुत टाइम है। बस ये समझे कि हमको इतना पहले चुन लिया गया, यानी कार्य हमारा कितना है। तो क्या कार्य है हमारा, कभी सोचते हैं? केवल हमें अपना परिवर्तन करना और स्टेबल रहना है। क्योंकि अगर हम स्टेबल है, क्योंकि हम आधार है, यानी जड़ ठीक है, तो वृक्ष ठीक रहेगा ना। तो हम आधार हैं। आधार को कैसा रहना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा रात भर नहीं सोता था कि भक्त आत्माएं कितनी तड़प रही हैं। अभी भी मंदिरों में, मस्जिदों में सब भटक रही है ना। क्या कर रहे हैं? सब तकलीफ ही तो सह रहे हैं, क्योंकि आइडिया ही नहीं है। पंडित कह रहा है कि ऐसा कीजिए आपका ठीक हो जाएगा। पंडित का जीवन ठीक है क्या? पंडित जितना आपको राय दे रहा है, ये व्रत कीजिए आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये टोटका कीजिए आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, पीपल में आप इतना दिन तक शनिवार को जल चढ़ाइए आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वही पंडित जी बीमार पड़ जाता है। एक बार ऐसा हुआ है कि वही पंडित जी इतना बीमार पड़ा कि हॉस्पिटलाइज हो गया। अच्छा, वो तो सारा टोटका जानता था, वो अपने में यूज नहीं किया क्या? कहने का अर्थ कि कोई जान नहीं रहा है भगवान के अलावा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमको लग रहा है मेरे से ज्यादा वो जानता होगा, किसी और पर आश्रित। हम नहीं जान रहे लेकिन दूसरा जानता होगा। तो हम सब आधार मूर्त आत्माएं हैं। अभी बांग्लादेश में इतना स्थिति खराब है कि देखिए, अब कल जो प्रधानमंत्री थी, जिसको इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ है, वो उसको अपने में घर में डिनर करने के लिए बुलाई थी जब वो प्रधानमंत्री थी। आज वो भाग रही है क्योंकि सेना का शासन हो गया है। इस समय को देखिए, और समय कैसा आ रहा है उसको पहचानिए। अब उसके पास प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं है क्योंकि सेना हड़प लिया देश को, सेना का शासन हो गया। अब वो भागती फिर रही है, दिल्ली में शरण ली हुई हमारे देश में, है ना। और दूसरे देश वाले जो इंग्लैंड की, जो अभी इंग्लैंड के सरकार है, वो बोल रही है कि हम लोग यहाँ नहीं बुला सकते। शरण मांग रही है इंग्लैंड से, क्योंकि हमारा देश सामने है तो वो हमारे देश में आ गई है। लेकिन शरण मांग रही है इंग्लैंड में, तो वो लोग क्या बोले कि नहीं, यहाँ पर नहीं मिलेगा शरण, दिल्ली में ही रहें आप। जिसको उसी देश में वहाँ की रानी अपने घर में डिनर पे बुलाती थी। क्यों? क्योंकि पोस्ट का मान था, उसका कोई मान नहीं था। यही हमें समझना है कि कोई हमें मान दे रहा है तो मेरे पैसे को, मेरे रुतबे को मान दे रहा है, और रुतबा आज है कल नहीं होगा। हम ऐसा अपना स्थिति बनाए कि मेरा रुतबे और पैसे से नहीं, हर स्थिति में मेरा मान। तो बाबा के बच्चे के पास कैसा रुतबा है? कुछ है क्या? सफेद वस्त्र पहन के निकल जाते हैं, सबसे साधारण, लेकिन सबकी आंखें लग जाती कि सारी दुनिया जब इतना खर्च कर रही है अपने ऊपर, तरह तरह का फैशन कर रही है, उस समय कितना त्याग तपस्या इनमें खींचेगा ना वो चीज। तो इसीलिए बाबा कहता है, अर्थात तुम्हारी स्व स्थिति ही विश्व में परिवर्तन करेगी। क्योंकि हम जड़ों में बैठे हुए हैं, हम हलचल में आते हैं तो पूरा विश्व हलचल में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम तपस्या कर रहे। क्या बोला गया था कि स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है, जहाँ पर बैठकर, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी संकल्प कीजिए वो संकल्प पूरा होता है। स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग कहीं आसमान में लटकता हुआ नहीं है। स्वर्ग रचने के लिए उसी सृष्टि कल्प वृक्ष में कुछ दिनों के लिए स्वर्ग है, आधा कल्प के लिए, और आधा कल्प के लिए नरक है। बस इतना ही है कहानी। तो उस सृष्टि कल्प वृक्ष में हमें जड़ों में बिठाया गया है, उस सृष्टि कल्प वृक्ष को रचने के लिए, यानी पूरी सृष्टि को रचने के लिए।
सोचिए कि कितनी बड़ी हमारे अंदर जिम्मेवारी है। तो वहाँ बैठे हुए जो भी हम संकल्प करेंगे वो संकल्प इस समय के लिए था। वो तो शास्त्रों में आधा अधूरा सत्य है, क्योंकि जितना उन लोगों को बुझाया, इमर्ज हुआ ज्ञान, लिख दिया, लेकिन उसका रहस्य भगवान बताते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा के हाथ में क्या दिखाते हैं? एक तो ब्रह्मा बाबा को बूढ़ा दिखाते, भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं? बूढ़ा दिखाते, दाढ़ी उड़ी पका हुआ। दूसरा, हाथ में बहुत सारा चारों वेद दिखाते हैं। ब्रह्मा को चारों वेद देने का मतलब क्या है? शिव बाबा जब आते हैं तब तो वो कोई किताब लेकर नहीं आते, कोई शास्त्र लेकर नहीं आते, लेकिन सारा ज्ञान देते हैं ना। क्यों? वो ज्ञान के सागर हैं। तो जब ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्रों को दिखाने का मतलब है शास्त्रों हमने पढ़ लिया, लेकिन शास्त्रों का सार हमें समझ में नहीं आया। भगवान सारे शास्त्रों का सार समझाने आता है, सारा रहस्य समझाने आता है। हम जितने सारे व्रत, उपवास, त्योहार जो कर रहे हैं, उसका रहस्य पता था? बस किए जा रहे थे, लेकिन उसका रहस्य पता था? लेकिन भगवान आया तो एक एक रहस्य को क्लियर किया। छोटा सा भी सावन चल रहा है, अभी रक्षाबंधन को ही देख लीजिए। रक्षाबंधन पहले कैसे मनाया जाता था? पहले का, बहुत पहले का, बचपन का याद है? बहुत हमको तो याद नहीं है, लेकिन सुने हुए हैं। जो मेरे से छोटे थे, बड़े थे, हैं वो लोग सुनाते हैं कि पंडित जी आते थे और पंडित जी राखी बांधते थे, और वो राखी केवल इस भाइयों को नहीं, भाई बहन सबको बांधा जाता था। पहले के राखी बांधा जाता था ना, बांधा जाता था ना। क्यों? ब्राह्मण ही राखी क्यों बांध रहे थे? वो ठीक है, वो क्लियर हो गया। आप ये सोचिए कि ब्राह्मण ही क्यों बांधते थे राखी, और सबको बांधते थे, बहन भाई दोनों को बांधते थे, बूढ़ा छोटा बच्चा सबको बांधते थे। रक्षा की जरूरत सबको है, तो रक्षा का धागा वो बांध रहे थे। किस चीज की रक्षा? किस चीज के लिए बांध रहे थे वो धागा? वो पवित्रता का धागा था। कर रहे थे सब कुछ, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य पता नहीं था। ब्राह्मण ही बांधता था, कोई और नहीं। तो ब्राह्मण बांधते थे, सबको बांधते थे, क्योंकि सबको आत्मा की पवित्रता, क्योंकि आज आत्मा अगर पुरुष रूप में है तो कल को स्त्री रूप में भी तो पैदा होती है। अच्छा, पवित्रता की जरूरत स्त्री को केवल है क्या? पुरुष को नहीं है। स्त्री, जब भी स्त्री का कभी पवित्रता भंग होगा तो उसको करने वाला पुरुष क्या पवित्र है? एक साथ दोनों की पवित्रता भंग होती है कि केवल स्त्री की पवित्रता भंग हुई? स्त्री पुरुष दोनों विकार में गए, दोनों की पवित्रता भंग हुई, तो दोनों को जरूरत है ना, पवित्रता का धागा का जरूरत दोनों को है। तो इसलिए ब्राह्मण बांधता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेकर जो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को रचा गया है, आज हम आत्माएं, हम ब्राह्मण आत्माएं राखी बांध रहे हैं एक दूसरे को पवित्रता का, कि पवित्र बनो, विकार में नहीं जाओ। तो वो नहीं जानते थे, फिर भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ इमर्ज था आत्मा में, तो ब्राह्मण बांध रहे थे। उसके बाद मॉडर्नाइज होता गया। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया है। अब क्या हुआ कि अब स्त्री बांध रही है पुरुषों को, यानी बहन भाई को बांध रहे हैं। रक्षा का जरूरत बहन को है, और धागा किसको बांध रहे हैं? भाई को बांध रहे हैं। भाई रक्षा करेगा, बहन का रक्षा करेगा ना। तो पवित्रता का जरूरत सिर्फ स्त्री को है, तो वो रक्षा करेगा, तो रक्षा बहन को बांधना चाहिए ना। भाई बहन को बांधता कि तुम एकदम सेफ रहोगी, हम तुमको कसम खाते हैं कि तुमको हमेशा सेफ रखेंगे, जबकि ये क्लियर है कि कोई सेफ नहीं रख सकता है ना। बहन भाई कहाँ कहाँ तक जाएगा? आजकल बहन कहाँ, कहीं पढ़ रही है, कोई राजस्थान में पढ़ रहा है, कोई यूपी में है, कोई कहीं है, भाई कहीं, बहन कहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी पवित्रता को कोई आँच आ जाए, तो भाई कहाँ से पहुँचेगा? कौन पहुँचेगा वहाँ? कहाँ कौन पहुँच सकता है? भगवान के अलावा कोई पहुँच सकता है क्या? तो भगवान जब आते हैं तो पवित्रता की राखी कसम उठा लेते हैं कि मैं वो नई सृष्टि जो रच रहा हूँ, वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा। तो तुम एक जन्म के लिए पवित्रता का वादा करो हमसे, एक जन्म के लिए। सिर्फ एक जन्म में भी क्या एक जन्म पूरा दे रहे हैं हम इतने उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद तो ज्ञान में आए। अब थोड़े से समय में हम बाबा को बोलते हैं कि हाँ बाबा पवित्र रहेंगे। इतना भी समय बाबा कहता है, इतना भी समय नहीं दे सकते। 21 जन्म का सुख चाहिए,
तो हमसे वादा लेते हैं भगवान। भगवान हमसे वायदा लेते हैं कि तुम पवित्र रहो, और उस वायदे के लिए वो राखी बांधकर याद दिलाया जाता है, हमें एक कसम उठाया जाता है, प्रतिज्ञा करवाया जाता है कि हम पवित्र रहेंगे। लेकिन वहाँ क्या कर दिया गया कि बहन भाई को राखी बांधती है और बदले में बोलती है, अगर भाई कम दिया तो क्या बोलती है, इतना खर्चा तो राखी में लगा, उसके बाद मिठाई लाए, उसके बाद दूर में थे, उतना दूर से भाड़ा खर्चा करके ससुराल से आए, सब मिला के तो मेरा 1000 रुपया से ऊपर बन रहा है, और भाई दिया 200 रुपया, चाहे भाई दिया 500 रुपया। ये अभी राखी का महत्व। हम नहीं कह रहे कि सबका ऐसा ही है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में है कि नहीं, ज़्यादातर मामलों में है। अच्छा ठीक, अब किसी को राखी बांध रहे, अपना भाई तो हो गया, तो कम पड़ रहा है तो 2-4 इधर उधर से बांधो कि जितना बांधो उतना कम से कम आ जाए पैसा। उसके बाद जोड़ते हैं, कितना का मिठाई खरीदे थे, कितना का राखी खरीदे थे, और मिला जुला के इतना खरीदे, लेकिन पैसा ये सौदागरी हो गया है ना, बिजनेस हो गया। बिजनेस नहीं करना। इसलिए एक बहन हमको बहुत अच्छा उसका लगा कि लौकिक युगल को एक बहन राखी बांधती थी, तो हमेशा बांधती थी वो, और बोलती थी भैया हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि ऐसे तो उसका अपना भाई है, अपना भाई खुद है, लेकिन इनको बांधती थी तो सब क्या सोचेगा कि पैसे के लिए ना बांध रहे, अपना भाई उसके बाद भी बांध रही है। तो आजकल तो ये फैशन बना हुआ है। तो बोलती थी कि ये किसी के मन में ये संकल्प ना चले और ना मेरे मन में, क्योंकि हम केवल आपको इसलिए मानते हैं क्योंकि हम आपको अपना भाई मानते हैं, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। उल्टे उसका बहुत सारा खर्च होता था। उसके बाद हम जब शादी करके आ गए ना, तो फिर हमको भी बांधने लगी। हम लोग दोनों को बुलाती थी और दोनों को बहुत अच्छे से बांधती थी, एक पैसा नहीं लेती थी। तो अभी अपवाद बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन क्या कर दिया गया है, मॉडर्नाइज कर दिया गया है ना। चाहे करवा चौथ को बोलिए, चाहे जितने सारे उपवास व्रत हैं, लेकिन जब भगवान आता है तो सबका सार बताता है। ये सार हमें नहीं पता। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम्हारे संकल्पों का बहुत महत्व है। जब तुम हलचल में होते हो तो विश्व की आत्माएं हलचल में आ जाती हैं। सोचिए कि कैसी स्थिति है हमारी। इसलिए जानकी दादी को एक बहन बहुत सारा बात बोली, वो थोड़ा सा मतलब इतना बात बोली कि एक बहन जो सुन रही थी ना, जानकी दादी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक बहन जो सुन रही थी वो जब वो बहन बोल के चली गई, तब बोली कि दादी आपको कुछ तो बोलना चाहिए था ना। तो बोले कुछ बोलना चाहिए था, यानी हमको डिस्टर्ब होना चाहिए था। बोले हाँ। तो बोले हम डिस्टर्ब होंगे तो पूरी विश्व की आत्माएं डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि बाबा ने हमें जड़ों में बिठाया है। हम वो सृष्टि कल्प वृक्ष को रच रहे हैं जहाँ जड़ों में हम बैठे हुए हैं। हमारा वाइब्रेशन पूरा, अब जड़ में अगर गर्म पानी डाल दीजिए वो वृक्ष मर जाएगा ना, रहेगा। तो हम हलचल में आएंगे, वो वृक्ष का कैसा स्थिति रहेगी। तो इतना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं क्या हम, कि केवल हम बस सुनते हैं और सुनाते हैं और हो गया, बस काम खत्म। हम दिन भर, हमारी मन स्थिति कैसी है, दिन भर मेरा मन स्थिति एकदम पावरफुल, शक्तिशाली, क्योंकि हर वक्त मेरा वाइब्रेशन काम कर रहा है। ब्राह्मण आत्माओं का वाइब्रेशन 24 घंटे लगातार काम कर रहा है। तो निरंतर, इसलिए बाबा कहता है स्थिति हमारी पावरफुल होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहता है एक एक संकल्प चेक करो कि कैसा मेरा संकल्प है, संकल्पों में किस टाइप का क्वालिटी कैसा है, क्योंकि जैसे संकल्प की क्वालिटी वैसा वृक्ष हम बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब तुम हलचल में होते हो तो विश्व की आत्माएं हलचल में आ जाती है और तुम्हारी शांत स्थिति से वो शांत हो जाती है। इसलिए अभी क्या करें, अभी बहुत चारों तरफ बहुत लड़ाई मचा हुआ है। एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन का लड़ाई है, जिसमें और बड़े बड़े देश अमेरिका रसिया सब लगा हुआ है ना। उसके बाद इधर हमारा अपना पाकिस्तान तो हमारा हमेशा से रहा ही है, वो तो हमेशा डिस्टर्ब करता ही है। इधर बांग्लादेश भी अब वही स्थिति कर रहा है। तो सोचिए कि किस कंडीशन में पहुंच रहा है। उसके बाद हमारे देश के नेता अच्छे से भाषण देते हैं कि देश में रक्तपात होगा ही, और लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब स्थिति कैसा तैयार हो रहा है, जो बाबा कह रहा था वो स्थिति क्या तैयार नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो जब वो ऐसा कंडीशन आ जाएगा, उस समय हम योग लगाएंगे। क्या योग लगेगा? उस समय योग लगेगा?
तो हमें कैसा स्थिति होना चाहिए मेरा। अभी जब पावरफुल स्थिति होगा तो हम सामने, बाबा कहता है सामने, तुम्हारे सामने किसी को मार दिया जाए, काट दिया जाए, तुम्हारा संकल्प उठना नहीं चाहिए। भूकंप आ जाए, देखो कि एक साथ बहुत सारे लोग समा गए उसमें, एक संकल्प नहीं चलना चाहिए। एक भी संकल्प चला, एक जरा सा डिस्टर्ब हुए, यानी वो क्या है, फाइनल पेपर 1 सेकंड का फेल हो गए। इतने समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड में फेल। तो हमें हर वक्त क्या करना है, हम दिन रात सेवा में हैं, दिन रात हमारी सेवा निरंतर है। हम शांत हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हम पावरफुल स्थिति में काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। मेरा हर वक्त श्रेष्ठ संकल्प चल रहा है, हम सेवा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, वही सेवा है। तो बाबा कहते हैं और उनकी विश्व को परिवर्तन करने की क्षमता बढ़ जाती है जो शांत स्थिति में रहते हैं। अर्थात वो शांत हो, वह एकाग्र हो, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके आगे से नए आविष्कार कर दुनिया को अति की तरफ ले जाने में सफलता प्राप्त करती है। जब हम शांत रहेंगे तो दुनिया शांत रहेगी, दुनिया शांत रहेगी तो उसी दुनिया में कौन लोग हैं, वैज्ञानिक लोग जो आराम से काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं वो, मान लीजिए कि परमाणु बम बना रहे हैं, तो वो कार्य नहीं है क्या, विश्व को अति में ले जाने के लिए वो लोग काम आएंगे ना। विनाश भी तो एक तरफ होना है, तो विनाश के लिए जो चाहिए है हथियार, वो कौन बनाएंगे, वही लोग बनाएंगे। वो शांत रहेंगे तब तो बनाएंगे। इसीलिए हलचल में नहीं आना है। हम शांत रहेंगे तो उनका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। 100 साल में जितना आविष्कार हो रहा है उतना आविष्कार पहले हुआ था। इन 100 सालों में जब परमात्मा आया तब से गौर कीजिएगा। 100 साल में अपना निकालिए, है ना, जीके का बुक निकालिए और देखिए 100 साल में जितने सारे आविष्कार हुए, क्योंकि इन 100 सालों में परमात्मा का कार्य चल रहा है और परमात्मा दोनों तरफ कर रहा है। एक तरफ स्थापना और एक तरफ विनाश की तैयारी, दोनों चल रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर अति के बाद अंत होगा, इसलिए अपने संकल्पों की एकाग्रता को बढ़ाओ। संकल्पों को एकाग्र करना अर्थात अपने उच्च स्वामान में स्थित होकर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करना। देखो बच्चे, बाप व बाप की श्रीमत को महीनता से समझो कि भगवान की श्रीमत हमें क्या कह रही है। जैसे बाबा कहता है कि बालक सो मालिक बन जाओ, इसका मतलब समझते हैं, अर्थात बाप के छोटे से बालक बन जाओ। जिस बालक की सारी जिम्मेवारी बाप की होती है, अर्थात उसे क्या खिलाना है, क्या पहनाना है, बिजली का बिल कब भरना है, गैस का सिलेंडर कब भरवाना है, घर के कोई सदस्य बीमार पड़ गया उसका इलाज कब कराना है, छोटे बच्चे को उसका फर्क पड़ता है क्या। तो अब हम वही छोटे बच्चे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि उसको सब कुछ सौंप दिए। अब वो जानेगा कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, वो सारा जिम्मेवारी उसका। हम केवल निमित्त हैं, वो जैसा कराएगा हमको करते जाना है, लेकिन निमित्त बनकर, बोझा लेकर नहीं कि हम ही कर रहे हैं, ये बोझा लेकर नहीं करना है ना। तो जब हम वो निमित्त बनकर करते हैं तो बालक बन जाते हैं। अच्छा, मालिक कहाँ बनना है, मालिक कहाँ बनना है, मालिक अपनी कर्मेंद्रियों का बनना है। मतलब आंख क्या दिखा रहा है ये गौर करना है। हम जिस तरफ देखना चाहें आंख उसी तरफ देखें, हम जो सोचना चाहें वही सोचें, है ना। तो जिस बालक की सारी जिम्मेवारी बाप की होती है, और मालिक बन जाओ अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर विश्व परिवर्तन के कार्य की जिम्मेवारी समझकर अपने एक एक संकल्प को सफल करो। भगवान के श्रीमत के अनुसार ही हमें संकल्प करना है, भगवान के श्रीमत के अनुसार ही हमें सोचना है, हमें बोलना है, हमें देखना है। तो ये कब करेंगे हम, जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक होंगे कि भगवान जो कह रहा है उसी तरफ हमको वही उसी में कार्य करना है। जब हम मालिक बन गए अपनी कर्मेंद्रियों का, जब स्वराज अधिकारी बन गए तब। नहीं तो क्या है, बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन मुख से बोल निकल गया। ये निशानी है क्या स्वराज अधिकारी आत्मा की या मालिक आत्मा की। तो बाबा कहते हैं अपने को साधारण मत समझो, तुम हो परमात्मा के VIP बच्चे, जितना भी लगा लो, है ना। इसलिए अपने एक एक कदम के महत्व को समझ आगे से आगे बढ़ो। आजकल के VIP का समझ में आ गया ना। देश के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना कल तक, आज सेना ने हटा दिया तो कोई देश शरण नहीं दे रहा। स्थिति कैसी है, तो वो VIP हुआ और हम बाबा के बच्चे,
भगवान ने वीआईपी का हमें ताज दिया है। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, वो मेरे साथ खड़ा है। हमको ऐसे पोजीशन में कभी आने नहीं देगा, ऐसे परिस्थितियों में फंसने नहीं देगा कि मेरे पास कोई रास्ता ना हो। तो कौन वीआईपी हुआ असली? हम हुए ना। तो इसलिए अपने एक एक कदम के महत्व को समझकर आगे से आगे बढ़ो। बच्चे, बाप ने आपको पुरुषार्थ की विभिन्न विधियां बताई हैं जो आपको ही करनी पड़ेगी। बाप नहीं कर देगा, पुरुषार्थ अपने करना पड़ेगा। टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ना तो स्टूडेंट को पड़ेगा, एग्जाम स्टूडेंट को देना पड़ेगा। टीचर दे देगा क्या एग्जाम? या पढ़ाई क्या घोल कर पिला देने का चीज नहीं है, आपको पढ़ना होगा। तो भगवान कहते हैं यह समय जो कल्प का अंतिम समय जा रहा है, तो हिसाब किताब, कमी कमजोरी सब बाहर निकल कर आ रही है। इसलिए इस पर ज्यादा विचार न कर विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। विधि भगवान ने बता दिया कि किस विधि से हमें पार पाना है ना। तो अब जो हिसाब किताब आ रहा है उसमें फंसना नहीं है। जो भी परिस्थिति आ रहा है उसमें क्या करना है? खुश होना है कि ये परिस्थिति आया है, इसमें अगर हम स्टेबल होकर पार कर जाते हैं तो हम एक स्टेज ऊंचा चले जाएंगे, है ना। आपका बच्चा पहला क्लास में एग्जाम देता, आप कितना खुश होते हैं? एग्जाम दे दिया, अब दूसरे क्लास में जाएगा कि दुखी हो जाते हैं? अब एग्जाम आ गया, बच्चा पता नहीं क्या करेगा। ये सोचते हैं क्या या एग्जाम ही नहीं हो? सोचते हैं कि नहीं एग्जाम हो ताकि मेरा बच्चा एक क्लास आगे बढ़े। भगवान ऐसा नहीं चाहेगा क्या? तो भगवान परिस्थिति हमें डराने के लिए नहीं दे रहा है, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं दे रहा है, हमें दुख देने के लिए नहीं दे रहा है। कौन सी कमी कमजोरी है उस पर अटेंशन खिंचाने के लिए, क्योंकि इतना तैयार कर दे रहा है ना, इतना तैयार कर दे रहा है कि हर परिस्थिति में हम स्टेबल रहें। इसीलिए कहा गया ना कि दुख हो सुख हो, लाभ हानि, जाड़ा गर्मी, धूप बरसात, हर चीज में एक समान वो बाबा अभी हमें करा रहा है। हम हर चीज के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर हम रोएंगे नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रहा है। जो जैसा कर रहा है उससे मेरा लेना देना नहीं। मेरी स्थिति पावरफुल है, मैं स्टेबल हूँ, और जब मैं स्टेबल हूँ तो मैं पूरे परिवार को स्टेबल कर सकती हूँ। पूरे परिवार को स्टेबल कर सकती हूँ तो पूरे विश्व को कर सकती हूँ, है ना। लेकिन हम स्टेबिलिटी अंदर है नहीं। घर में कोई परिस्थिति आती है, हम बोलते हैं ये ठीक होता है ना, तब हम थोड़ा सा अच्छा से चल पाते हैं। फिर तो वो डिपेंडेंसी है, फिर तो वो आपकी गुलामी है। तो गुलाम कहाँ से आगे बढ़ेगा? गुलाम क्या एग्जाम देगा? तो गुलामी से तो निकलना पड़ेगा। तो आप हो विघ्न विनाशक बच्चे, सारी विश्व की आत्माओं के विघ्न हरने वाले, सारी विश्व की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले। कितना बड़ा बड़ा टाइटल भगवान देता है। तो जब जब परिस्थिति आए तो सोचे कि भगवान हमको कितना बड़ा जगह दिया हुआ है। तो आप हो मास्टर भगवान, इससे बड़ा टाइटल और दे सकता है क्या भगवान? मास्टर भगवान मतलब बिल्कुल उनके जैसा। इस तरह अपने विभिन्न उच्च से उच्च सोमान में स्थित होकर पावरफुल वाइब्रेशन फैलाओ, जिससे आपका, आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं का और फिर विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण। तो ऐसे वाइब्रेशन हमें फैलाने अपने संकल्पों से, अपने शक्तिशाली संकल्प। जितना हम मान लीजिए कि पूरे दिन भर मेरा पॉजिटिव संकल्प रहा, एक दिन पूरा जमा हो गया मेरा खाता, फिर अगला दिन वही रहा, ये जमा होता जा रहा है। जितना जमा कर रहे हैं ना, ये खाता जमा होता जा रहा है। और ये उस समय काम आएगा जब परिस्थितियां बहुत भारी रहेंगी, तब ये जमा का खाता। क्योंकि क्या करते हैं, बैंक में भी जब पैसा जमा करते हैं तो क्या सोचकर जमा करते हैं कि कोई ऐसा परिस्थिति आएगा जब नहीं हाथ में पैसा हो तो बैंक से निकाल कर खाएंगे, ताकि हमको किसी के पास हाथ फैलाना ना पड़े। वही चीज तो है। अभी नहीं जमा कर रहे हैं तो उस समय परिस्थितियों में फिर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप तो जमा कुछ किए ही नहीं थे। किस चीज का सहयोग फिर आपको मिलेगा? इसीलिए अभी हर वक्त पॉजिटिव संकल्प, और जो हो रहा है उसमें एक ही चीज बोलना है भगवान से, बाबा आप जो कर रहे हैं उसमें मेरा कल्याण। ये जो निश्चय बुद्धि है वही हमारी विजय लाती है। आप जो कर रहे हैं उसमें मेरा कल्याण। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि एक माता को उसका जो एक बहन थी उसका पति शरीर छोड़ दिया अचानक, है ना, और सोई हुई है वो, और हस्बैंड निकल गए सुबह सुबह, बताए भी नहीं, वो सोचे कि सोई हुई है,
तो वो अपना चले गए क्योंकि उनको फ्लाइट पकड़ना था। लेकिन बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और तुरंत वहीं शरीर छोड़ दी। और फ़ोन आता है पत्नी को कि आपके पति ने शरीर छोड़ दिया। ये उठती है तो खोज रही है बेड में कि मेरा पति तो यहाँ है, तो देख रही है यहाँ तो है ही नहीं। और न्यूज़ आ रहा है कि वो तो शरीर छोड़ दिए। ये कुछ ये भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा चोट लगा है, वो भी नहीं, चले गए। कैसा स्थिति रहा होगा। तुरंत बाबा को याद की कि बाबा जो करता है उसमें तो कल्याण है, उसमें भी कल्याण है। तो अपने आप को तैयार की, परिवार लोगों को बुलाई और उसके बाद गई, डेड बॉडी लेकर आई, कहीं एक जरा सा नहीं रोई। इसमें भी कल्याण है बाबा, हर बात में कल्याण, क्योंकि हर आत्मा अपने समय को तो लेकर आई है, वो अपने समय पर जाएगी। न एक आंख में आंसू नहीं आया, लेकिन जब तस्वीर लगाकर बैठ गए, सब लोग बैठते हैं बाहर में, तो लगाकर जब बैठ गई तो एक एक बात याद आने लगा। कैसे रहते थे, कैसे बोलते थे मेरे साथ, कैसे बात करते थे, एक एक चीज़ याद आने लगा। तो आंख में बार बार आंसू भर जाए। बोले कि बाबा अब तो रोना हमको है नहीं, किसी हाल में नहीं रोना है, क्योंकि रोना मतलब हार जाना, तो हम तो रोएंगे नहीं। अब क्या करें। बाबा को बुलाई, आवाज़ दी, तो ब्रह्मा कुमारी बहनें आई थी, वो सबको अमृत दे रही थी, क्योंकि उन लोगों को योग के लिए बुलाया गया था। तो देख रही है जो ब्रह्मा कुमारी लोग दे रही है ना, अमृत दे रही है, उसमें देख रही है एक लक्ष्मी और एक नारायण का, एकदम साक्षात में देख रही है कि खड़ी। तब तुरंत उसको एक झटका लगा कि मेरा लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनना है, तो ये परिस्थितियों को पार करके ही ना बनेंगे। हमें किसी परिस्थिति में अटकना नहीं। बहुत बड़ी परिस्थिति नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें भी नहीं बाबा, इतने समय का मेरा पुरुषार्थ है। तो ये क्यों कर पाई, क्योंकि बहुत समय का पॉजिटिव संकल्प उस समय सहयोगी बना। लेकिन हर वक्त हारते रहेंगे और उस समय वैसा परिस्थिति आ जाएगा, तो उस समय आप चारों खाने चित्त हो जाएंगे। इसलिए हर वक्त पॉजिटिव संकल्प। तो इसलिए बाबा कहता है कि आप ऐसा वाइब्रेशन फैलाना है कि हर आत्मा महसूस करे और विश्व की सब आत्माओं का कल्याण, केवल अपना नहीं, विश्व की हर आत्माओं का कल्याण करने के लिए हमारा वाइब्रेशन शक्तिशाली। ओम शांति।